आपके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉल्ट पे पहुंचने से पहले, फॉल्ट पे देखें, कोई भी अगर आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप कभी भी उसकी रूट कॉज पे नहीं पहुंच सकते। जैसे डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया, फिर डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपकी हिस्ट्री के ऊपर, कि आपने जो उसको अपना डाटा दिया है, जो आपने उसको आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी बेस पे डॉक्टर ने ये डिसाइड करना है कि उसने आपके ऊपर कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। हो सकता है वो आपको कोई जस्ट ब्लड सीपी उसके लिए इनफ हो सकता है उसको ईसीजी करनी पड़े, या डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर उसकी आउटपुट जो आ रही होगी रिपोर्ट्स की सूरत में, उसकी बेस पे बेसिकली ये देखें ना, जो एवेल्यूएशन हो रही है, एवेल्यूएशन के बेस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो फॉल्ट आ रहा है, या कोई बंदे को बीमारी है, या कोई इक्विपमेंट की बात हम करते हैं, इक्विपमेंट में जो फॉल्ट है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि ये नॉर्मल कंडीशन का फॉल्ट है, जिस तरह वीकली मैनेजमेंट होती है, मंथली मैनेजमेंट होती है, शट डाउन मैनेजमेंट होती है। तो उसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि यार ये हमारा नॉर्मल फॉल्ट है, इसको भी हम मॉनिटरिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें फौरी तौर पे ब्रेक डाउन से बचने के लिए हमें फौरी तौर पे स्टॉपेज लेना पड़ता है, डाउन टाइम की तरफ जाना पड़ता है कि यार फौरी तौर पे मशीन बंद करें, जिस तरह कोई आपका इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ये भी सारा हम करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट कितना है आपका। सबसे पहले जिस तरह आप लोग मोस्टली लोग मेंटेनेंस से हैं, तो मेंटेनेंस हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? मेंटेनेंस का बेसिकली परफॉर्म करने का मकसद ये होता है कि आपका जो भी इक्विपमेंट है, कोई लाइक पंप है, कोई गियर बॉक्स है, या जो भी मशीनरी है, आपने अल्टीमेटली उससे अपना टारगेट अचीव करना है। आपने उससे जो भी जिस मकसद के लिए, जिस तरह हमने सुबह डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली हम लोगों का मकसद ये है कि हम अपना जो भी, अगर सीमेंट प्लांट है, पेपर मिल है, जो भी इंडस्ट्री है, उसने अपनी प्रोडक्शन देनी है, और उस प्रोडक्शन को हमने मार्केट में जाके उससे हमने अपना प्रॉफिट, या जो भी हमने उसे, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, उसको अचीव करना है। अब उस टारगेट को अचीव हम उसी टाइम कर सकेंगे जब हमारा इक्विपमेंट, जब हमारी मशीनरी हमारा उस लीड टाइम को, जिस तरह हमारा टारगेट होता है कि हमने ऑपरेशन टारगेट हम डिफाइन कर लेते हैं कि साल में हमने 320 दिन का प्लांट चलाना है, इतनी प्रोडक्शन के टारगेट्स हम डिफाइन कर लेते हैं। तो उन टारगेट्स को मीट करने के लिए हम लोग डिफरेंट किस्म की मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस परफॉर्म अब हम क्या करते हैं कि हम लोग, मेंटेनेंस का पर्पस क्या है कि आप अपने इक्विपमेंट को इस हालत में रखें, या जिस तरह अगर हम एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, तो गाड़ी का हमारा क्या पर्पस है कि गाड़ी को हमने डिफरेंट आने जाने के लिए यूज़ करना है, ऑफिस आने के लिए यूज़ करना है। तो गाड़ी आपके लिए इफेक्टिव उसी टाइम है कि जब आपने ऑफिस पहुंचना है, या जिस भी पर्पस के लिए जिस लोकेशन में पहुंचना है, अगर तो वो आपको गाड़ी उस लोकेशन पे पहुंचाएगी तब तो उसका गाड़ी का फायदा है, ठीक है। अगर वो आपको उस लोकेशन पे नहीं पहुंचा सकती, आपने जिस तरह अगर ऑफिस पहुंचना है, और अगर आप ऑफिस 8 बजे नहीं पहुंच सकते, आप ऑफिस 9 बजे पहुंच रहे हैं गाड़ी के किसी फॉल्ट की वजह से, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन नहीं है। तो हमने क्या करना, ब्रेक डाउन काम हो। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमने इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, चाहे हमारा कोई पर्सनल इक्विपमेंट है या हमारा फैक्ट्री का इक्विपमेंट है, हमने उसको मेंटेनेंस को इस तरह उस पर वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है कि हमें जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। अब मिसाल तौर पे हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, अगर अभी किसी टाइम आपको अर्जेंट कोई कॉल करनी पड़ जाए और आपका मोबाइल फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो फिर मोबाइल फ़ोन आपके किसी काम का नहीं है, या हैंग हो जाए तो किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह आपकी जो भी मशीन है, अगर आपने उसको ऑपरेशन में, लाइक आपका कोई पंप था, पंप को अब आपने वाटर ट्रांसफर या जिस मकसद के लिए भी काम करना है, जब उसको ऑपरेशन में आप लेके जाते हैं, पता चला है वो पंप चले नहीं, तो इसका मतलब है कि उसका जो आपका फंक्शन है वो आप उसका अचीव नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली मेंटेनेंस हम लोग क्यों करते हैं? मेंटेनेंस परफॉर्म करने का मकसद ये होता है कि जो भी इक्विपमेंट जिस पर्पस के लिए डिजाइन है, हम वो उसे अचीव कर सके। तो ये बेसिकली मेंटेनेंस का पर्पस है कि किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीनरी को हम उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जो भी हम उस पर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो हम मेंटेनेंस उसको हम कहते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस की डिफरेंट टाइप हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं, या इसे हम रन टू फेलियर भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मिसाल के तौर पे कोई इक्विपमेंट आपका चल रहा है, जिस तरह हम गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ जरा आप अंडरस्टैंड करना हर बंदे के लिए ईजी है। अब गाड़ी की अगर हम बात करें तो गाड़ी के अंदर 2 लाइट्स हैं, ठीक है। अब लाइट्स की आप कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे होते, जब एक लाइट डैमेज हुई है, दूसरी लाइट डैमेज हुई है, ख़राब हुई, आपने उसको चेंज कर दिया, तो ये बेसिकली क्या है? रन टू फेलियर, कि इस पे इसकी आप कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, कोई इसके लिए आपने कोई वो नहीं किया। जब आपको पता लगा यार गाड़ी की लाइट नहीं चल रही, आप मैकेनिक के पास जाके चेंज कर लिया। इसी तरह प्लांट में भी कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं, जिस तरह कोई किसी का स्टैंड बाय पंप होता है, किसी की वी बेल्ट डैमेज हो गई, इस तरह का हो, तो उसके लिए आप उस पर कोई क्लोज किस्म की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। अगर आप उस पर रन टू फेलियर की तरफ भी जाते हैं तो आपका उस पर काम चल सकता है। सेकंड अगर हम टाइप को देखते हैं, सेकंड हमारी मेंटेनेंस की टाइप है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
अच्छा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि आप एक OEM डिफाइंड, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई OEM है जो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो एक चीज़ डिफाइन कर देता है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी वाले ने डिफाइन कर दिया कि आपने 5000 किलोमीटर्स बाद इसका ऑयल चेंज करना है, ठीक है, इतने किलोमीटर बाद आपने इसकी वी बेल्ट्स जो है वो चेंज करनी है, इतने टाइम बाद आपने जो है इसका जो है एसी का कूलेंट चेंज करना है। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिफाइंड हो गई है। इसी तरह प्लांट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट किस्म के OEM, जैसे ABB की मोटर है या सीमेंस की मोटर है या किसी KSP का पंप है, वो आपको बताते हैं कि यार इतने ऑपरेटिंग आवर्स के बाद आपने उसका बेरिंग चेंज कर देना है, आपने उसका लुब्रिकेंट चेंज कर देना है। तो मसला इसमें क्या हो रहा है कि OEM आपको एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करके दे रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने इस पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इसकी वी बेल्ट चेंज कर देनी है या गाड़ी का ऑयल चेंज कर देना है या लुब्रिकेंट चेंज कर देना है। अच्छा, रन टू फेलियर सबसे पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्री मॉडर्नाइज नहीं थी, हम लोग क्या करते थे, रन टू फेलियर पे चलते थे कि मिसाल तौर पे कोई फॉल्ट डैमेज हुआ, कोई मॉनिटरिंग टूल्स नहीं थे, बेयरिंग डैमेज हुआ, चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होता था, इसका नुकसान ये होता था कि मिसाल के तौर पे आपका और टाइम में कोई स्टॉपेज आ गया, मिसाल तौर पे आप शिफ्ट क्लोज करके 8 से 4 बजे सब लोग छुट्टी करके गए और शाम में या रात में कोई ऐसा फॉल्ट आ गया कि अब आपके पास मैन पावर भी उस तरह नहीं है, आपके पास उस तरह रिसोर्सेज भी नहीं है। अब मिसाल तौर पे जिस बंदे ने बेरिंग चेंज करना है, जो एक्सपर्ट है, देखें नॉर्मली होता प्लांट पे ये है कि जो नाइट शिफ्ट में वो बंदे होते हैं जो जस्ट ट्रबल शूटिंग वगैरह कर ले, जो मेन आपके की परफॉर्मर होते हैं या जो मेन उसको डील कर रहे होते हैं वो आपकी जनरल शिफ्ट में ही आते हैं, जनरल शिफ्ट में आते हैं। अब रन टू फेलियर में क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे रात के टाइम कोई आपके पास बेरिंग डैमेज हो गया। अब ये भी हो सकता है कि वो बेरिंग आपके पास इन्वेंट्री में ही ना हो, अब ये भी हो सकता है कि आपके पास जिस बंदे ने बेरिंग चेंज करना है वो हो सकता है कि लाहौर में बैठा है, अब उसको गाड़ी रात के टाइम गाड़ी अरेंज करना, वो बंदा वहां से आएगा उसको लेके जाएगा। तो रन टू फेलियर का नुकसान क्या है कि आपके पास कोई चीज़ प्लान नहीं है और फिर उससे बड़ी बात यह है कि आपके उस फॉल्ट के सेकेंडरी डैमेजेस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बेरिंग डैमेज हुआ अचानक से, तो आपको हो सकता है उसने बेरिंग के अंदर शाफ्ट को भी डिस्टर्ब कर दिया, उस शाफ्ट की टॉलरेंसेस को भी डिस्टर्ब कर दिया हो, या उसके साथ जो है ना आपकी हाउसिंग की टॉलरेंसेस को भी डिस्टर्ब कर दिया हो। तो बेसिकली रन टू फेलियर में सबसे बड़ा जो हमें नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे पास कोई चीज़ प्लान नहीं होती। फिर ये भी हो सकता है कि रन टू फेलियर में आपका ऐसा कोई पार्ट इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा पार्ट सेकेंडरी डैमेजेस में या इटसेल्फ जो आपका मेजर डैमेज है उसमें कोई आपका ऐसा बेरिंग डैमेज हो गया जो हो सकता है आपके पास इन्वेंट्री में नहीं हो। आपने SKF को FAG को जिसको भी अप्रोच किया उसने कहा जी ये तो बेरिंग आपका 3 महीने तक आ ही नहीं सकता, जिस तरह आजकल हमारे मुल्क में LCs के इशूज चल रहे हैं। रन टू फेलियर में प्रोडक्शन का लॉस होगा, फिर सेकेंडरी डैमेजेस कि आपको ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है, इस चीज़ का आपको पता ही नहीं है कि यार इसके अंदर सेकेंडरी डैमेज, वो चीज़ अब आप ओपन करेंगे। मिसाल तौर पे अगर हमने जैसे डिस्कस किया कि बंदा लाहौर में है, लाहौर से बंदा आएगा, वो आके इंस्ट्रक्शंस देगा, फिर हो सकता है रिसोर्सेज ना हो सकता है टीम अवेलेबल ना हो। तो बेसिकली रन टू फेलियर का हमें नुकसान ये होता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब देखा OEM से, डिफरेंट किस्म के OEMs के पास फीडबैक गया, उन्होंने कहा जी यार ये तो मसला ख़राब है कि मिसाल तौर पे बेरिंग हमारा रात को टाइम डैमेज हो गया, किसी और टाइम में या डे टाइम में भी अगर डैमेज हो गया तो इससे हमें नुकसान है। हम क्या करते हैं कि हमने ये देखा कि मिसाल के तौर पर ये इक्विपमेंट हमारा 8000 आवर्स के बाद ये बेरिंग हमारा डैमेज हुआ है। उसने क्या किया, उसने कहा यार एक काम हम ये करते हैं कि हम इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देते हैं कि बजाय इसके कि 8000 घंटे बाद 8000 आवर्स बाद इक्विपमेंट डैमेज हो रहा है, वही हमने कहा कि हम 7000 आवर्स बाद इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव में ये होता है कि बेसिकली OEM जो है ना आपका OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिस तरह ABB की मोटर है तो ABB उसका OEM है, KSP का पंप है तो KSP उसका, अब जिस तरह अटालियन आपकी है तो जो भी उस कंपनी का नाम है वो उसकी OEM है। अब OEM ये कहता है कि आपने इतने टाइम के बाद, इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद इस इक्विपमेंट को आपने रिप्लेस कर देना है। अच्छा, इसमें क्या होता था, जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात आई, जिस तरह हमने गाड़ी के केस में आपको एग्जांपल दी कि गाड़ी वाले ने कहा है कि आपने 5000 किलोमीटर्स बाद गाड़ी का ऑयल चेंज कर देना है। ठीक है, अब उसका नुकसान क्या हो रहा है, अब देखें अगर आप गाड़ी एक मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस और हैं, अगर आप वही गाड़ी एक GT रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट फैक्टर भी है, जहाँ पे रोड की कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी का ऑपरेशन कुछ हो रहा है। तो बेसिकली ऑपरेशन अब ये भी हो सकता है कि OEM ने आपसे कहा कि आपने 5000 किलोमीटर बाद ऑयल चेंज करना है, तो हो सकता है कि आप जिस रोड पर ट्रैवल करते हैं
3000 किलोमीटर बाद ही आपकी गाड़ी का वो ऑयल का वो हालत हो जाए, डस्ट इतनी हो